क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है, अलग पद्धति का है, तो आप थोड़ा समझते जाना। मैं आपको पढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा इसकी एंट्री कैसे होती है। तो जसप्रीत अपरल लिमिटेड ने 300 के एक ऐसे 12% के 6000 डिवेंचर निर्गमित किए थे। तो निर्गमित किए इसका तो हम लोग शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। निर्गमित करते हैं तो क्या आता है, बैंक खाता उधार डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते का, इस तरह से हम लोग लिखते थे, वो हो जाएगा बराबर। इसकी दूसरी एंट्री होगी कि डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते का उधार हो जाएगा और 8% के डिवेंचर खाते वहाँ ले जाएंगे। ओके, फिर ये क्या आगे करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्गमित 2500 डिवेंचर प्रति शेयर 280 के भाव से विनियोग करने के लिए बाजार से खरीदे। अब विनियोग करने की जो है वो नया पॉइंट है। ओके, तो कैसे विनियोग करेंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, तो अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार आ जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार 280 गुणा 2500 तो 7 लाख के लगभग आएगा, और बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक खाते जमा हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी होगी तीसरी एंट्री हो जाती है। अब उसमें से बेचा जाएगा जब बराबर, कुछ महीने बाद कंपनी ने ये डिवेंचर प्रति शेयर 310 के भाव से बेच दिए थे। ध्यान रखना है 280 में खरीदे थे और 310 में बेच दिए, तो लाभ होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो बेचेंगे तो बैंक से बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक खाते उधार हो जाएगा और अपने डिवेंचर विनियोग खाते जमा हो जाएगा। और साथ में जो लाभ हुआ है वो भी लिखेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ था, 30 रुपये का लाभ हुआ था, तो 30 रुपये गुणा 2500 करेंगे तो वो लाभ की कीमत आ जाएगी। तो विनियोग से बेचने पर हुआ लाभ खाते का। ओके, अब आएगा पाँचवा, जो लाभ हुआ है उसको कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि पत्रक खाते में। तो विनियोग से बेचने से हुए लाभ खाते का खाता उधार हो जाएगा और लाभ हानि के पत्रक खाते जमा हो जाएगा। इस तरह से हमको एंट्री करनी है। तो उपयुक्त व्यवहारों पर से आवश्यक प्रविष्टि लिखी। अभी तक ये बोर्ड में पूछा गया नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि 25, 26, 27, 28 ये आप अवश्य करना चाहिए, तो इसलिए ये हम लोग कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने क्या किया, निर्गमित किए हैं शेयर, तो वो हम लोग पहले उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या होगी एंट्री, कि बैंक खाता उधार आता है। बैंक खाता उधार कितने निर्गमित किए हैं, 6000, किस भाव से, 300 के भाव से। ओके, 300 के भाव से किए हैं, तो इसलिए 300 गुणा करते हैं 6000, तो कितना आता है, 6×3 = 18 लाख आता है। ओके, और क्या लिखते हैं, डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते का के 18 लाख। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है इस तरह से। फिर दूसरी एंट्री देखते हैं, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, तो ये इसको डिवेंचर खाते ले जाएंगे, इसलिए ये जमा है तो उधार में हो जाएगा, तो ये लिखेंगे डिवेंचर आवेदन आवंटन खाता उधार, कितना था, 18 लाख, तो 18 लाख। तो डिवेंचर कितने प्रतिशत था, 12%। डिवेंचर खाते का, तो इसको कहाँ ले गए हैं, डिवेंचर खाते में ले गए हैं 18 लाख। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब एंट्री जो करनी है, तीसरी एंट्री किसकी है, विनियोग की। विनियोग करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक खाते जमा हो जाएगा और विनियोग खाता उधार आ जाएगा। तो लिखेंगे तीसरी एंट्री में, अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार हो जाता है। और
कीमत लिखनी हो तो 2500 डिबेंचर थे, और किस भाव से, 280 के भाव से। ओके, तो हम लोग गुणा करते हैं यहाँ पर 2500 गुणा 280 आता है 7 लाख। तो कितना आता है, 7 लाख आता है। ओके, और क्या होगा, बैंक खाते का, बैंक खाते का कितना होगा, 7 लाख। बैंक से पैसा जाएगा इसलिए बैंक खाते जमा हो जाएगा। ओके, विवरण लिख के इसे लिख देना है। आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर ज़रूर दबा के कीजिए और हाइप भी कीजिए। आप हम इतना शेयर लाइक हाइप करते हैं तो हम लोग भी डिजिटल बोर्ड खरीद के आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सके, तो मदद करते रहिए। खाली शेयर कर रहे हो और कुछ पैसे ऐसे नहीं देना है, मैं ऐसा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। खाली शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, हाइप करते रहिए। चौथी एंट्री क्या होगी, तो अब हम लोग ने बेच दिया, बेचने की बोला, खरीदे विनियोग किया, विनियोग करने के बाद कितने सालों के बाद बेच दिया है, तो ये बता रहे हैं कि खरीदे कुछ महीने बाद खरीदे हुए डिवेंचर 310 से बाज़ार में बेच दिए तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, ये दोनों में से कुछ हो सकता है। तो बेच दिए तो पैसे आएंगे तो बैंक खाता उधार हो जाएगा, तो बैंक खाता उधार। ओके, खरीदे तो बैंक खाता जमा और बेचे तो बैंक खाता उधार। और किस भाव से बेचे, 2500 शेयर थे, 310 के भाव से बेच दिए। तो 2500 गुणा 310 तो 7,75,000 रुपये मिला। गया कितना था, 7 लाख, बराबर। अब तो ये उधार था तो ये क्या हो जाएगा, जमा। तो अपने डिवेंचर में विनियोग खाते का, ओके, कितना है, तो ये कितना था, 7 लाख, तो 7 लाख आ जाएगा। ओके, 280 के भाव से। अब यहाँ पर विनियोग बेचने से हुए लाभ खाते का। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कर सकते हैं यहाँ पर इसमें से ये घटा दो तो आपको 75,000 मिल जाएगा। अथवा तो दूसरी रीति ये है कि आप देखेंगे खरीदा 280 में और बेचा 310 में, तो कितने रुपए ज़्यादा का बेचा, उसमें 2500 डिवेंचर थे, उसमें कर दो। तो 310 में से 280 घटाते हैं तो 30 और 25 या 75, यानी 75,000 आता है। इस तरह से भी कर सकते हैं, विवरण लिख के छोड़ देना है ना। तो इस तरह से हमको ये लाभ हुआ। अब लाभ का करना है, लाभ को कहाँ ले जाना है, लाभ हानि पत्रक में। तो इसलिए ये उधार है, तो अब ये जमा है तो इसको उधार कर देते हैं। बस इतनी सी एंट्री ध्यान रखते जाने का कि विनियोग बेचने, अगर हानि हुई होती तो ये उधार आ जाता। ओके, तो विनियोग बेचने से हुए लाभ खाता उधार 75,000, और कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि पत्रक में। तो लाभ हानि पत्रक, लाभ हानि के पत्रक खाते का 75,000, विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, हो गया ये सवाल पूरा, इतना ही करना है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।